तो आप सभी का स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। इस समय हम हैं मैनपुरी में हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं संवेदना फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर धर्मवीर सिंह राही जी, जो आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अमूमन इनको लोग सामाजिक कार्यों में देखते होंगे, सामाजिक संगठनों में लगातार सक्रिय रहते हैं, सामाजिक कामों में सक्रिय रहते हैं, चाहे वो गरीबों की आवाज हो, किसानों की आवाज हो, नौजवानों की हो, या फिर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बहुत सारे इनके साथ कीर्तमान जुड़े हुए हैं। लेकिन आज जब हम बात करेंगे तो आज समाज में फैली हुई जो विषमताएं हैं, आत्महत्या को लेकर, आप दूसरा आप देख सकते हो कि अनाथालय इस समय भरे पड़े हैं, एक दूसरे का दर्द लोग नहीं जान पा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आम आदमी से जुड़ी हुई हैं और आज आम आदमी की जरूरत की बातें हैं। उन सारी चीजों पे बात करने के लिए उपस्थित हैं राही जी। सबसे पहले आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल आपसे है, बहुत सारी चीजें आपके साथ जुड़ी हैं, आपकी राजनीतिक यात्रा भी रही, सामाजिक यात्रा आप लगातार चला ही रहे हैं। आज की जो परिस्थितियां हैं समाज में, एक दूसरे के प्रति जो भ्रांतियां हैं, ईर्ष्या का जो माहौल है, नफरत का जो बीज है, भाई भाई से नहीं मतलब रख रहा, माँ बाप बेटों से मतलब नहीं रख रहे, सास बहुओं की लड़ाई धरातल पे है। अभी आप पिछले हफ्ते आप भी थे 16 समझौता केंद्र में, आपने देखा कि बहुत सारी महिलाएं और जज साहब बैठे हुए 16 समझौता करा रहे हैं। क्या कारण मानते हैं? असली कारण है समाज में जो निश्चित रूप से एक जो अर्थ का दौर बढ़ा है। अर्थ अर्थ के बढ़ने के कारण ही लोगों के अंदर, क्योंकि इतना स्वार्थ बढ़ गया है कि लोगों की मानवता समाप्त हो चुकी है। पहले कहते थे कि जब आदमी मर जाता था तो उसकी आत्मा भटकती थी, लेकिन आज आदमी की आत्मा मर चुकी है, आदमी भटक रहा है। परिवार में अपने रिश्ते केवल स्वार्थ पे आधारित रह गए हैं। चाहे बाप बेटे के रिश्ते हों, चाहे भाई भाई के रिश्ते हों, चाहे बाप बेटे के बीच के रिश्ते हों, चाहे पति पत्नी के बीच के रिश्ते हों, जहां तक देखा जा रहा है कि आज जहां जिसका स्वार्थ जहां पर सिद्ध हो रहा है, बस उसके रिश्ते वहीं तक हैं। जिसकी जहां जरूरतें समाप्त हो जाती हैं, उससे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। और आज जो बढ़ता हुआ जो तनाव का कारण है कि लोगों की सुविधाएं, महत्वाकांक्षाएं बढ़ी हैं और जो जो सोर्स ऑफ इनकम है वो घटे हैं, तो इसलिए भी एक मानसिक कारण है। दूसरी बात, आदमी जो आत्महत्याओं का दौर है कि आज समझते हैं कि पूरे देश में मतलब अब तक 78 साल की आजादी में पहला ऐसे आंकड़े आ रहे हैं कि सबसे ज्यादा देश के अंदर मृत्यु दर आत्महत्या से बढ़ी है। उसके पीछे ये होता है कि जो आदमी अपने जीवन की सारी बहुमूल्य जो ऊर्जा होती है, परिवार समाज सबको आगे लाने में खड़ी कर देता है, फिर वहीं से जब वो उपेक्षा का शिकार होता है, जो निश्चित रूप से उसे उपेक्षा महसूस होती है परिवार से, समाज से, गांव से, तो वो टूट जाता है। लोग कह देते हैं कि आत्महत्या करने वाला बड़ा कायर था, बुजदिल था, नहीं था। मैं कहता हूं ये समाज बुजदिल है। समाज ये निश्चित रूप से संवेदनशील है। क्यों? कि उनकी भावनाओं का जहां अनादर होता है, जब आत्मसम्मान पे ठेस पहुंची है, तब आदमी आत्महत्या करता है। आपकी शादी को कितना समय हो गया? हमारी शादी को अब 35 साल हो जाएंगे। ये जो 35 साल का जो सफर रहा, क्योंकि लगातार आप पति पत्नी का जिक्र कर रहे हैं और आज की जो समाज की विषमताएं हैं उनका भी जिक्र कर रहे हैं, आपके 35 साल के कभी जो सफर है उसमें कभी ऐसे उतार चढ़ाव जीवन में आए कि नहीं अब ये शादी संबंध हम कहाँ फंस गए, संत होते तो कहीं आराम से भजन मंडली कर रहे? ये हर व्यक्ति के जीवन में आता है। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं और निश्चित रूप से ये माना जा रहा है, कहा नहीं हमने, जो बहुत पहले कहा कि आप संसाधनों के साथ, संबंध संपन्नता के साथ जुड़े होते हैं, विपन्नता के साथ कोई रिश्ता नहीं होता। चाहे पति पत्नी का हो, चाहे बेटे का हो, चाहे भाई का हो, चाहे परिवार में किसी के साथ भी हो, संपन्नता के साथ ही लोग होते हैं। रिश्ते संबंध जो भी हैं, संपन्नता के साथ ही, विपन्नता के साथ कोई नहीं होता। लेकिन हाँ, ये मानता हूं कि जो जीवन है हमारा, जो यात्रा रही हमारी, इस यात्रा में उनकी भूमिका रही है निश्चित रूप से, क्योंकि हमने जो क्षेत्र में जो सामाजिक आंदोलन किए, जो भी किए, तो बच्चों की परवरिश में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या लग रहा है कि जो अभी अनाथालय भरे पड़े हैं, 16 समझौता केंद्र पे लगातार लंबी लंबी कतारें लगती हैं, आने वाले समय में जिस तरीके की सोशल मीडिया का दौर है और जिस अश्लीलताएं फैल रही हैं, क्या लग रहा है कि आने वाला समय और खराब होगा या फिर भविष्य में कोई सुधार की संभावना? संभावनाएं शून्य की ओर है, कोई बदलाव नहीं आना। जो आज का दिन है ना, वो बहुत जीवन का सबसे अच्छा स्वर्णिम दिन है। कल बहुत खराब है, परसों उससे भी खराब है। क्यों? कि अब लोगों के पास समय नहीं है, लोगों के पास आपस में
संबंध संवादहीनता बढ़ चुकी है, रिश्ते टूटते चले जा रहे हैं, क्योंकि संवादहीनता ही असली कारण है। जब आदमी समाज में जब किसी से जब बिखराव होता है, जब टूटता है, जब व्यक्ति के भरोसे टूटते हैं, जब व्यक्ति के रिश्तों में खटास जब आती है, तो वो निश्चित रूप से या तो वैराग्य उत्पन्न होता है या फिर बगावत पैदा होती है। तो आज का जो दौर है, जो बढ़ता जो आज जो निश्चित रूप से जो वृद्धा आश्रम में जो बढ़ती संख्या है, जो आज समाज में जो घिनौनापन आया है, उसके लिए पूरी तरह हमारा सभ्य समाज, ये जिसको सभ्य समाज कहते हैं, ये जिम्मेदार है। सब समाज की बात करो, पढ़े लिखे परिवारों के लड़के लड़कियां महिला, यहाँ तक कि तो महिलाएं पुरुष के साथ साथ नृत्य कर रहे हैं। यही तो हमारे नैतिक मूल्यों में गिरावट यही तो आई है, हमारा नैतिक पतन यही तो हुआ है। जैसे कहते नहीं कि जिन्होंने अपना जमीर बेच के कुछ लोग अमीर हो गए, जैसे अपना जमीर बेचकर कुछ लोग अमीर हो गए, और जिन्होंने जमीर अपना जिंदा रखा वो हमारी तरह फकीर हो गए। तो आज जो अर्थ की अंधी दौड़ है, ये आदमी को बिल्कुल रसातल में ले जा रही, रिश्तों को भी ले जा रही, संबंधों को भी ले जा रही है। अब आपने देखा भी होगा कि अब आदमी का कहीं किसी से कोई लगाव नहीं होता। आदमी की जो भीड़ है, जैसे भय, भ्रम और भीड़, इसी तरह ये भीड़ है ना, ये केवल शव यात्रा तक की जुड़ने वाली भीड़ है। एक दिन इकट्ठी हो जाती है कि शांति पाठ हो रहा है औपचारिकता निभाने के लिए, बाकी जीवन में कभी किसी के साथ आप देखेंगे कि आप कोई भी अच्छा काम करने वाले के साथ लोग नहीं जुड़ते। आप देखेंगे कि समाज में किसी गरीब बेटी के लिए कन्यादान के लिए किसी के पास सहयोग नहीं है, किसी गरीब बेटे के लिए सहयोग, उसकी शिक्षा के लिए सहयोग नहीं है। आज हमारे समाज की जो पाखंडबाज जो हमारे समाज में जो बड़ा है, जो पाखंडबाज ने जो घेर रखा है कि जैसे कांवड़ यात्रा के लिए तुरंत चंदा हो जाता है, जैसे झंडा चढ़ाने के लिए तुरंत चंदा हो जाता है, भागवत के लिए चंदा हो जाता है। मैं समझता हूँ करोड़ों रुपया, एक जनपद मैनपुरी की बात करें तो करोड़ों रुपया तो कम से कम करोड़ों रुपया तो यहाँ भागवत भंडारे उनमें खर्च हो जाता है। मैं समझता हूँ इतना ही पैसा ये जोड़ा जाए और राजनीतिक लोग उसका साथ दें, तो यहाँ पर कोई भी मेडिकल कॉलेज, कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज, कोई भी यहाँ पे आईएएस एकेडमी खोली जा सकती है। और जब तक ये शिक्षा की तरफ लोगों की वृद्धि नहीं होगी, तब पिछले वर्ष मई जून के आंकड़े हैं, मैनपुरी जिले में 253 के आसपास भागवतें कथाएं हुई थी, और होड़ थी कि सबसे बड़ा भंडारा किसका और सबसे महंगा शास्त्रीय कथावाचक किसने बनाया। यही हमारे समाज का सबसे बड़ा पतन का कारण है। हम तो यह भी कहते हैं कि मंदिरों की घंटियों का सुर कसैला हो गया है, कि मंदिरों की घंटियों का सुर कसैला हो गया है। खुद की जलन से, आचमन का जल खुद की जलन से विषैला हो गया है। भावना में स्वर का बहुत मंथर हुआ, आदमी का आचरण देखकर देवता पत्थर हुआ है। एक सवाल आखिरी आपसे है, जिस जाति जिस समाज से आप आते हैं, सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे नाचने वाली, अश्लीलता फैलाने वाली, नृत्य करने वाली लड़कियां, छोटी छोटी लड़कियां, और अब तो महिलाओं का भी क्रेज सबसे ज्यादा आपकी जाति के लोग हैं। क्या लगता कि कहाँ जा रहा आपका समाज, जो जो कभी क्षत्रियों के नाम से जाना जाता था, यदुवंशियों का इतिहास कुछ और था, उस पूरे इतिहास को किस दिशा में ले जाने का प्रयास। ये मैंने पहले भी कहा कि ये जो अर्थ की अंधी भूख है ना, आदमी ने उसमें हमारे नैतिक पतन, क्योंकि आज कहानी की संवादहीनता और जो अनुशासन, जैसे एक चलन होता था रोकना और टोकना। पहले बुजुर्गों का था कि रोकना और टोकना, रोकते थे टोकते थे। आज रोकना टोकना शब्द आज हमारे समाज से गायब हो गया है। और जो राजनीतिक, जो दिखावे की राजनीति है, दिखावे की राजनीति ने लोगों को बिल्कुल अंधा कर दिया है। और आने वाला भविष्य निश्चित रूप से बहुत खराब आने वाला है। और आप आए दिन अक्सर देख भी रहे हैं, अखबारों में देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। अभी देवरिया की घटना है कि 11 साल के लड़के ने अपने बाप के खिलाफ मुकदमा कर दिया, और निश्चित रूप से वो मुकदमा करने के बाद जो वो पुलिस में नहीं माना, तो अंत में उस बाप को अपने बेटे के पैरों पर झुकना पड़ा, तब माफी मांगा। इससे ज्यादा नैतिक पतन, नैतिक हीनता समाज के अंदर जो विकृति है वो कभी दूसरी नहीं हो सकती। अभी देखा होगा एक सीईओ का एक वीडियो वायरल हुआ था, उसके बेटे ने उसकी लाश को ये कह दिया कि ये मर जाए तब हमें सूचना देना। आपने देखा कि एक 100 करोड़ की महिला वृद्धा आश्रम में, आपने देखा कि 8-80 करोड़ का आदमी, बहुत बड़ा राष्ट्रीय किताबों का राइटर, वो भी वृद्धा आश्रम में उसने दम तोड़ा। ऐसे तमाम मामले हैं, क्योंकि हमारे समाज ने अपने पूर्वजों के संस्कार छोड़ दिए हैं।
हम तो यूं भी कहते हैं कि ये घर तो छोड़ना है इसे झाड़ कर चलो, दहरी की हर धमक को पुचकार कर चलो, जो पुरखों ने तुम्हें दिया दामन दुलार का, मत उस दामन को फाड़ कर चलो। ये नैतिक पतन का असली कारण है। ये समाज बहुत, ये मान लीजिए कि बिल्कुल पतन के दोराहे पे खड़ा हुआ है। इसको अब संभालने के लिए कहीं सत्संग सुने नहीं, कहीं बुजुर्गों की सेवा सुनी नहीं, कहीं बुजुर्गों के साथ संवाद सुने नहीं। तमाम चीजें ऐसी हैं आज देख रहे समाज में कि जहां आशीषों का कलश अमृत। पहले हम लोग जब छोटे थे तो स्कूल जाते थे तो हमारे विद्यालय में कहा जाता पैर छू के आए कि नहीं आए, सब लोगों के पैर छूते थे, विद्यालय में सबके छूते थे। आज हमारे परिवार का, हमारे समाज का बच्चा पैर छूना भूल गया। क्यों? संस्कार कहाँ से मिलेंगे? बुजुर्गों से। हमारे समाज की जो बहुमूल्य धरोहर है, सनातन संस्कृति है, हमारे पूर्वजों के पास है, लेकिन उनसे वो दूर हो गए। क्यों? अब रिश्ते शॉर्ट होते चले जा रहे हैं। अब बुआ का रिश्ता खत्म होता जा रहा, मौसी का रिश्ता खत्म होता जा रहा। धीरे धीरे ये कह सकते हैं कि आशीषों का कलश अमृत से भी भारी होता है, जिसके आगे शीश झुकाई युक्ता का आभारी होता है। आज उन चीजों में क्योंकि हाय हेलो टाटा, तो 20 साल के बाद वृद्धाश्रम का जन्म तो सुनिश्चित होना ही है। और हम पूरे जीवन में, मैं ये देखता था, पिताजी हमसे एक बात कहते थे कि जब तुमसे सारे लोग, मुझे बहुत मौके मिले, मैं तमाम राजनीतिक नेताओं का पीआरओ रहा, तमाम नेताओं के साथ मैं प्रतिनिधि रहा, तमाम नेताओं के साथ हमने काम किया, लेकिन मेरा सपना था कि पिताजी कहते थे कि बुरा वक्त जब आएगा तो निश्चित मान लीजिए कि तुम्हारे सगे संबंधी खून के रिश्ते जब तुमसे दूरी बना लें तो तुम अपने मकसद में कामयाब हो गए हो। क्यों? कहते हैं कि संघर्ष में कोई साथी नहीं होता, सफलता के लोग साथी हैं। तो मैं अपने जीवन से ही ये मान के चल रहा हूं कि आज पूरे जनपद मैनपुरी की बात कर रहा हूं कि किसी भी व्यक्ति की जुबान से किसी की मदद के लिए कोई आवाज नहीं उठती है। राजनीतिक लोगों की पूजा तब तो कहते हैं कि सिंह सावकों के गर्जन पर बंधन होने लगता है, सिंह सावकों के गर्जन पर बंधन होने लगता है, सार्वजनिक मंचों पर स्वानों का अभिनंदन होने लगता है। इस समाज की विकृति तो यहीं से समाप्त है। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आपने आज की परिस्थितियों और विषमताओं पर प्रकाश डाला। तो महत्वपूर्ण बात है कि सामाजिक चेतना जगाने वाले इंजीनियर रणबीर सिंह राही का दर्द आप लोग समझिए कि वास्तव इस समय हमारा समाज क्या कर रहा है। इस समय समाज में जो भ्रांतियां हैं, सोशल मीडिया में जो अश्लीलता है, वो आने वाली पीढ़ी को किस दिशा में ले जाने का प्रयास कर रही है। जल्दी मुलाकात होगी किसी और नई शख्सियत के साथ। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो आप लोग कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो आसानी से आप